ध्यान दो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस में चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप मतलब होता है फसलें, इनको कैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इनका क्या क्या मैनेजमेंट होता है, इन सभी के बारे में इसमें क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। ये आप लोग के साइंस में, साइंस का ये बायोलॉजी का चैप्टर माना। कौन सा चैप्टर? बायोलॉजी। आपका क्लास 8 का चैप्टर साइंस जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आपका पहला जो चैप्टर है वो बायो पर डिपेंडेंट है। किससे है? बायो पर आधारित है, और वो हम बायो का मान के पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यह बात अलग है कि आगे जाके बायो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हम लोग को उससे मतलब नहीं। अभी हम लोग समझे कौन सा चैप्टर है, ये किस ब्रांच का है, साइंस का कौन सा ब्रांच है, बायो का। बायो का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब ध्यान समझिए, हम लोग को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी, अब आपको ये बताना नहीं, आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इतनी जानकारी होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हमारे आसपास की वे सभी चीजें जो खाना नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती हैं, सांस लेती है, समय के साथ बड़ी नहीं, तो क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग। जबकि जो खाना खाती हैं, समय के साथ बड़ी होती हैं, चलती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, सेंस होता है, फीलिंग्स होती है, वो सभी क्या कहलाएंगे? लिविंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी दिन भर जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, हाँफते हैं, हर चीज में क्या होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है? फर्स्ट किससे मिलता है? फूड से मिलता है। तो हम लोग पता है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर एनर्जी चाहिए तो उसे क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो क्या बताओगे? फूड इज अ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स है, या इसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, इन सभी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड। तो फूड सभी के लिए बहुत ही जरूरी, यह बात हम लोग के समझ में आ गया। भाई फूड नहीं तो काम नहीं, खाना नहीं तो गाना नहीं। बात समझ रहा है? एज वी नो दैट, और एक बात हम सभी लोग को पता है कि पूरे धरती पर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई थिंग्स नहीं है जो फूड का प्रिपरेशन करता हो, सिवाय ग्रीन प्लांट के। कौन करता है? ग्रीन प्लांट। दे प्रैक्टिस द एक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। उनके फूड बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। तो एज वी नो दैट द ग्रीन प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल टू प्रिपेयर द फूड। बस ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? वही कैपेबल है जो फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जो फूड का प्रिपरेशन कर सकता। ठीक है? तो टू ग्रो द क्रॉप्स, अब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भाई फूड चाहिए, तो क्रॉप्स ग्रो करना होगा। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम लोग को ढेर सारे क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे करके एक स्टेप का क्या होता है? सीरीज बनता है। क्या बनता है? सीरीज। यह सभी स्टेप के सीरीज मिलके क्या करते हैं? क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉप को प्रोड्यूस, ये सब स्टेप मिलके, एक स्टेप नहीं कई स्टेप। इन सभी स्टेप को अगर फॉलो करोगे, और फॉलो कर क्या करोगे? क्रॉप्स को ग्रो करोगे, तो ये सब स्टेप मिलके क्या कहलाएंगे तुम्हारे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या कहलाएंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पर रहना है नहीं, हम लोग को झोला वोला उठा कहाँ चल देना है? गांव की ओर। कहाँ चल देना है? गांव की ओर। तो झोला उठाओ, चलो चले गांव। कहाँ चले? गांव। सब लोग आ गए गांव में? चलो सब लोग गांव में आ गए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा अभी इतना लिख लो, उसके बाद गांव का कहानी स्टार्ट करेंगे। इतना लिख लो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, और ये क्या है? बायो का है। कौन से ब्रांच का है? बायो का। तो बायोलॉजी में ये फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्रॉप्स क्या होते हैं वो समझेंगे, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और उसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो हम लोग को पता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन यानी फसलें उगाना किसी एक स्टेप का द्वारा नहीं होता है, उसमें कई क्या होते हैं? स्टेप आते हैं, अलग अलग स्टेप आते हैं। ये सभी स्टेप मिलकर क्या करते हैं? क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी अलग अलग स्टेप को एक साथ मिलाते तो क्या कराएगा ऊपर? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस याद है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहते हैं? क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ द डिफरेंट स्टेप दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्रॉप। जो क्रॉप को प्रोड्यूस करता है और उसके मैनेजमेंट को भी ध्यान देता है। ये हमने लिखे हैं
इट इज यूज टू प्रोड्यूस द क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट इट्स मैनेजमेंट, जैसे कि स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है, उसका मैनेजमेंट, स्टोर करना, उसको हार्वेस्ट तो हो सके, हार्वेस्ट करना, स्टोर करना, ये सभी पूरा प्रैक्टिस मिला क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाता है। बात समझ यार कि प्रोड्यूस को कैसे ग्रो करते हैं, उसमें अलग अलग स्टेप आते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेप आते हैं, और ये सभी में क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसको पढ़ने से पहले हम अब ये पढ़ लिए, अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि कैसे हम लोग का जो मनुष्य जाति में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया। हम लोग सभी लोग जानते हैं इतिहास, हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, उसका क्लास भी लोग चला था हम लोग का, बहुत लंबा, शायद 10-12 दिनों तक चला था क्लास हिस्ट्री का। हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग समझ गए हैं कि पहले जमाने में अगर देखा जाए एंशियंट सिविलाइजेशन में जो लोग हुआ करते, यानी जो मनुष्य हुआ करता, हम लोग जो ह्यूमंस हुआ करते थे, हम लोग नोमैडिक रहते थे। कैसे रहते थे? नोमैडिक को हिंदी में बोलते हैं घुमंतु। वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। फिर धीरे धीरे सब जैसे विकास हुआ तो वो लोग जानवरों की खाल पहन के और भाला लेके, तिरछी कपाल लेके क्या करते थे? जानवरों के पीछे हुल्ला लाला हो कर घूमते रहते थे। दिन भर क्या रहता था उनका काम? घूमते रहना था। ठीक, इधर देख ले, क्यों घूमते थे वो लोग? फूड की तलाश में। जैसे आज हम लोग जंगल में जाएंगे तो देखेंगे हिरन घूमता रहेगा, तो वहाँ पे अलग अलग जानवर, शेर है, बाघ है, ये सब क्या करते रहते? घूमते रहते। क्यों भाई? वो फूड की तलाश में घूमते रहते हैं, वाटर की तलाश में घूमते रहते हैं, और तो और शेल्टर की कहाँ पे छुपे, इन सब की तलाश में हमेशा करते हैं, घूमते रहते। हम लोग का जीवन काल उसी तरह रहता था। बात समझ रहा है? क्या बताओगे? अर्लियर ह्यूमन वर नोमैडिक, दे वर वंडरिंग इन सर्च ऑफ द फूड एंड शेल्टर। वो लोग फूड और शेल्टर की तलाश में हमेशा इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक है, भाला, तिरछी कपाल तुमने देखोगे, अत्तर पत्थर लेके घूमते रहते थे, ओ लालाऊ करते रहते थे। आज भी हमारे अमेज़न जंगल में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी नोमैडिक जीवन बिताती हैं वहाँ पर। वो लोग बाहरी, अभी भी हम लोग के बाहरी से जो हम लोग का जो संसार है उससे अभी भी क्या है? अलग है, अभी भी इस तरह रहते हैं। साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पर अभी भी लोग ऐसे रहते हैं। चलो आगे देखते हैं, वो हम लोग की बात नहीं है, आगे। बट वेन दे स्टार्ट, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मनुष्य जाति का क्या होता गया? विकास होता गया, बुद्धि का विकास होता गया, वो लोग क्या करते गए? दे स्टार्ट द एग्रीकल्चर। और जब उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। अब बताओ, अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट करें तो ये भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस है ना। किसी चीज को अगर आज हम क्रॉप लगाएंगे तो क्या तुरंत बढ़ जाएगा? वो समय लेगा। क्या लेगा? समय। और उसका बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ता है। क्या कहना होता है? अब हम लगा दी, इधर क्रॉप लगा दी और चले गए यहाँ से दूसरे जगह, तो वो क्रॉप ग्रो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करना, क्रॉप को जब ग्रो करना स्टार्ट करते तो वो लोग एक जगह पर क्या करने लगे? होल्ड हो गए। एक जगह क्या हो गए? हाँ, एक जगह क्या हो गया? एकदम फिक्स्ड हो गए। क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। बट व्हेन दे स्टार्ट द एग्रीकल्चर, दे बिगन टू सेटल्ड एट वन प्लेस। सेटल, वो क्या हो गया? सेटल हो गया, एक जगह सेटल हो गया, एक जगह क्या हो गया? सेटल हो गया। अब हम लोग को पता है एग्रीकल्चर एक बहुत ही एफर्ट वाला काम है, अकेले एक पर्सन नहीं कर सकता है, एकदम फेंचकुन फेंक के मर जाएगा मुंह से, अकेले करते करते। बहुत ही लंबा और बहुत ही एफर्ट, मेहनत वाला काम है। किसान लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, उन लोगों को दिल से सैल्यूट। आगे देखो, बट द एग्रीकल्चर नीड मोर पर्सन टू वर्क। वो क्या करते हैं? काम करने के लिए अधिक से अधिक पर्सन चाहिए। अब अधिक से अधिक पर्सन चाहिए, हम तो इधर आओ, ये काम तो मेरा करोगे नहीं, साथ में मिलजुल कर रहना पड़ेगा। कैसे? अब मिलजुल कर रहने लगे, क्या बना लिया उन्होंने? अपना परिवार बना लिया। तो इस तरह द एग्रीकल्चर नीड मोर पर्सन, हेंस दे लिव टुगेदर। और इस तरह से क्या लगे? एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। यह असर पड़ा किसका? एग्रीकल्चर का मानव जनजाति पर। क्या असर पड़ा? तो ये रहा कि पहले लोग कैसे थे, उन्होंने जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो क्या असर पड़ा, ये देखिए। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग क्या ग्रो करते हैं जी? यूज टू ग्रो क्रॉप्स। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? क्रॉप्स रहेगा। क्या रहेगा? क्रॉप्स। बात समझ में आ रहा है? ये इतना लिख लो, हम लोग क्रॉप्स के बारे में समझते हैं।